आप सभी को जय यीशु। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हम आज बात करेंगे मेरे प्रियो की चिंता के विषय में। देखिए, हम में से अधिकतर विश्वासी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। और चिंता किस बातों के लिए? इस दुनिया के वस्तुओं के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, मेरा घर परिवार कैसा होगा, इसी के चिंता में क्या बोलते हैं, विश्वासी लोग उलझ कर रह चुके हैं। जबकि परमेश्वर के जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। हम तो विश्वासी हैं, हम तो परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए प्रजा हैं। फिर भी हमें क्यों इस दुनिया की चीज़ों के लिए चिंता करना चाहिए? क्यों अपने जीवन निर्वाह के लिए चिंता करना चाहिए? कभी चिंता नहीं करना चाहिए। सब चिंता परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारा चिंता करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 25 से मैं पढ़ता हूँ। अब ध्यान पूर्वक सुने। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हम सब विश्वासियों को अपने वचनों के द्वारा दिलासा देता है, हमें संभालता है, हमें मार्गदर्शन करते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो। और हम सब विश्वासी ये कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं। कभी कभी तो ऐसे भी विश्वासी मिलेंगे जो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिए, प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बातचीत की। इस प्रकार से भी गवाही देने वाले विश्वासी मिलेंगे। लेकिन जब उनके अंदर कुछ कारणवश थोड़ा सा बीमारी आ गया, कुछ तकलीफ आ गया, गरीबी आ गई, तो फिर क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं। कल क्या होगा मेरा, कल मेरा क्या होगा? मैं बीमार हूँ, ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, कैसे होगा? मैं मर जाऊँगा, मेरे बच्चे कैसे करेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी। यह सब चीज़ इतने ज़्यादा हम विश्वासी चिंता में आ जाते हैं, चिंता करते हैं। उसके कारण खाना छोड़ दिए हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, रात में नींद नहीं आ रहे बराबर। ये सब परेशानी हमारे ऊपर चालू हो जाते हैं। और हम परमेश्वर को जानते हैं, और वो ही परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर, जिसके हम साक्ष्य देते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप प्रभु के पास आओ, प्रभु आपको चंगा देगा, प्रभु के पास आओ, आपके पाप और अपराध क्षमा हो जाएगा, आपको अनंत जीवन मिलेंगे, आपकी चिंता दूर हो। ऐसे हम दूसरों को समझाने वाला व्यक्ति, दूसरों के पास साक्ष्य देने वाला व्यक्ति, प्रभु के विश्वासी लोग, हम चिंता में पड़ जाते हैं। जबकि जीवित परमेश्वर हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं कि चिंता मत करो। ये परमेश्वर कहते हैं जिसके ऊपर हमने विश्वास किया है, जिसके ऊपर हमने इस प्रकार विश्वास किया है कि उसके छोड़ा और कोई ईश्वर नहीं। वो हमारा सृष्टि करता है, समस्त जग का स्वामी है, ये कहकर हम विश्वास किए हैं। और जब हमारे अंदर दुख तकलीफ या समस्या आ जाते हैं तो हम चिंता में आ जाते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो परमेश्वर कहता है उस पे हमें अमल करना है, विश्वास करना है, तब हमारे अंदर चिंता की कोई बात नहीं होगी। मेरे प्रियो, आगे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ क्या बोलते हैं, 31 वाक्य में लिखा है, इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने। इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीज़ों की जरूरत है। हम क्या खाएं
और क्या पिए और क्या पहने, इनकी चिंता में क्यों लगे रहते हो? हमारे बच्चे का भविष्य कैसे होगा, ये चिंता हमें खाए जा रहा है। ये चिंता क्यों करते हो? परमेश्वर ने उसे इस दुनिया में लाए हैं, परमेश्वर ने उसे जीवन दिया, वो चिंता करेगा? तुम्हारा काम क्या है, मेरा काम क्या है? सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना में जुड़ना, परमेश्वर के साथ एक हो जाना। मेरे प्रियो, जब हमें इस दुनिया की चिंता हो जाती है, जब हमें हमारे अंदर इस दुनिया की चिंता हमारे अंदर घुस जाती है, घुसते हैं, आते हैं, तब क्या होता है मालूम है? हम परमेश्वर से दूर होने चालू हो जाते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चिंता करके हम कुछ नहीं कर सकते, उल्टा हमारा घाटा ऊपर घाटा होते हैं, हमारा नुकसान होते हैं और कुछ फायदा नहीं होगा। यहाँ पर अभी जो वचन में पढ़ा उसमें कहता है इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते नहीं, इसलिए कल क्या होगा उसे नहीं मालूम, कौन संभालेगा नहीं मालूम, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। हम तो परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर के निकट हैं, परमेश्वर हमें चुना हुआ है, तो हमें क्यों इन सब चीज़ों की चिंता? देखो मेरे प्रियो, जब पैतरुस के बारे में हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, क्रूस मरण के बाद क्या हो गया? पैतरुस क्या किए? संत पेतरुस ने क्या किया? अपने पुराना धंधा चालू किया। क्यों? क्योंकि उससे जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस मरण के बाद, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद उसे चिंता सताने लगे। अब क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम कैसे करेंगे, कैसे जीवन बिताएंगे? हमारा एक गुरु थे, हमारे जो प्रभु थे, जो हमारे स्वामी थे, वो चले गए, अब हम क्या करेंगे? उन्हें इस दुनिया के चिंता खाए जा रहे थे और उसने फिर क्या किया? चलो अब हमारे पुराने काम चालू करेंगे। कौन से काम थे? मच्छी मारने का। उन लोगों ने अपने और बाकी दोस्त मित्रों के साथ, बाकी शिष्यों के साथ गए मच्छी मारने। रात भर उन लोगों ने कोशिश की, लेकिन एक भी मच्छी नहीं पाए। प्रभु यीशु मसीह सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह के समय उन्हें दर्शन दिया और कहा, बच्चों कुछ खाने के लिए कुछ मिला? उन लोगों ने बोला नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस साइड में जाल डालो, और बहुत सारे मछलियां पकड़ ली। तो मेरे प्रियो, हमारे चिंता प्रभु यीशु मसीह करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को चिंता हो गया कि मुझे छोड़कर ये लोग गए हैं दूर और ये लोग कुछ नहीं पा रहे हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह चिंता किए और उनके पास आए और उनको बताए कि मार्गदर्शन किए, इस क्षेत्र में जाल डालो, और बहुत सारे मछलियां पकड़ लिए। तो मेरे प्रियो, इसी प्रकार हमारे भी चिंता है, हमारे ऊपर भी चिंता है। हम जब चिंताएं करते हैं इस दुनिया के, जो हमारे अंदर जब चिंता चालू होती है, तब हम क्या करते हैं? प्रभु से दूर हो जाते हैं, और प्रभु से दूर होने के कारण हम कुछ भी नहीं कर पाते, हमारे कोई फायदा नहीं है, उल्टा हमारा नुकसान होते जाता, हमारी बीमारी बढ़ रहे हैं, हमारे समस्या बढ़ते जाते हैं, हमारे गरीबी और अंधकार में चल रहा है, हमारा बिजनेस घाटा में है, खेती बाड़ी में और कोई फसल अच्छे नहीं आ रहे। किसके कारण? हमारी चिंता। हमें इस दुनिया की चिंता करने चालू किया और चिंता के कारण हमारे जीवन में हम और नुकसान को झेल रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हम चिंता के कारण क्या हो गए? हम प्रभु के वचनों से दूर हो गए, क्योंकि प्रभु हमें समझाते हैं कि चिंता मत करो, लेकिन हम उसके सुन ही नहीं रहे, इसलिए प्रभु से दूर हो गए। जब हम प्रभु से के साथ चलना बोले तो उनके वचनों को सुनना है, उनके वचनों के अनुसार चलता है। परमेश्वर के वचन क्या कर रहे हैं कि चिंता बिल्कुल नहीं करना, कोई भी बातों के लिए प्रभु के ऊपर सौंप देना। कल के जो समस्या है उसको कहना, प्रभु ये आपके ऊपर है, आप सोचिए इसको, मैं बेफिक्र सोता हूँ, आप संभालिए, क्योंकि आपने जीवन दिए है, तो मेरे जीवन का निर्वाह, मेरे जीवन को संभालने के क्या लगेंगे वो आप देखेंगे, आप करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा ही ऐसा है। वचन में क्या लिखा है? तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन इन सब चीजों की जरूरत है जिसके लिए तुम सोचते हो। जिसे संत पैतरुस के बारे में हमने अभी बातें की है। संत पैतरुस क्या किए? इस दुनिया की चिंता मोह माया में फंसकर फिर क्या गए? मछली मारने चले गए। अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? लेकिन वो सब चीजों को तो हमारे स्वर्गीय पिता जानते हैं कि हमें क्या लगेगा, और प्रभु यीशु मसीह आकर उन्हें पूरी कर रहे हैं। तो उसी प्रकार हमारे चिंता को क्या करना है? हम प्रभु के ऊपर डाल देना, प्रभु के ऊपर सोते हैं। बीमारी है, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपकी इच्छा है तो ये बीमारी रहने दो, आपकी इच्छा नहीं है तो इसे चले जाने दो, आपके ऊपर है, हम चिंता नहीं करेंगे इसके बारे में। ये सोच के प्रभु को दे दो, क्योंकि परमेश्वर, हम उसे सह नहीं सकते, आप सह सकते हैं, इसे ले लीजिए। तो परमेश्वर ले लेगा, उस बीमारी को बिल्कुल नष्ट कर देगा।
जब हम पढ़ते हैं इसी के क्या बोलते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ में, हम जब हमारे शास्त्र में पढ़ते हैं सबसे पहले पुस्तक में उत्पत्ति ग्रंथ, तो परमेश्वर ने क्या किया, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रारंभ में क्या किया, परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, और उसके बाद उसमें बहुत सारे पानी को अलग किया, आकाश को बनाए, उसमें सूरज चांद है, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। और एक पेड़ झाड़ वगैरह जो भी वृक्ष आप देखते हैं, उसमें जंगली जानवर हैं, पानी में मछली है, मगर है, जो भी है, इन सबको परमेश्वर ने बनाया। उसके बाद हमको बनाया। कहीं ऐसे तो नहीं किया परमेश्वर ने कि पहले हमको बनाए, फिर सोचा परमेश्वर ने, अरे मेरे बेटा है, मेरे बेटी है, इनको खाने के लिए कुछ लगेगा, अरे एक अच्छे से झाड़ बनाऊंगा। ऐसा कहा क्या कि झाड़ बनाऊंगा, उसमें अच्छा फल लगेंगे तो वो बेटे लोग मेरे खाएंगे, मेरे बेटी उसको खाएंगे, ऐसा कुछ कहा? पहले हमारे जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जरूरतें हैं, उन सब को हमारे स्वर्गीय पिता ने बनाए हैं। वो जानता है कि हमें इन सब चीजों की इन्हें जरूरत है, इसलिए परमेश्वर पहले से ही तैयार करके रखा है, पहले से तैयार किए हैं। हमारे जीवन निर्वाह में क्या लगेंगे वो सब तैयार किया है, उसके बाद हमें बनाए हैं। इसलिए मैं कहता हूं मेरे प्रियो, जिसने जीवन दिया है वो परमेश्वर हमारी चिंता करेगा, हमारे जीवन को संभालेंगे। हमें कोई चिंता करने की, हमें किस बातों की चिंता करना है, किस चीजों की ओर आगे बढ़ना है, वो नीचे में लिखा है, 33 वाक्य में लिखा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता के खोज में लगे रहो। हमें चिंता करना है, लेकिन किस बातों के लिए चिंता करना है? ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता खोज में लगे रहना है, चिंता करना है। और ये सब चीजें जो इस दुनिया में जो कुछ है, हमारी आवश्यकताएं, वो सब यूं ही मिल जाएंगी, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, हमारी चिंता इस दुनिया के वस्तुओं के लिए नहीं होना चाहिए, हमारी चिंता कल के क्या होगा इसके लिए नहीं होना चाहिए, हमारी चिंता हमारे परिवारों के लिए नहीं होना चाहिए, हमारी चिंता हमारे खाने पीने के लिए नहीं होना चाहिए, हमारे बिजनेस के लिए नहीं होना चाहिए। हमारी चिंता ईश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता के लिए होना चाहिए, उसके खोज में लगे रहना चाहिए कि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, जिस जगह हम जाने वाले हैं वहाँ कैसा है। इन सब चीज़ों के लिए आप चिंता कीजिए, उन सब चीज़ों की खोज में लगे रहें, क्योंकि ये सब चीजें इन व्यर्थ है, इनकी चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहता है ये सब तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, इसकी चिंता नहीं करना। इसकी चिंता परमेश्वर करता है, हमारे जीवन निर्वाह की, हमारे खाने पीने का, हमारे रहने बसने, सब चीज का। आप जा रहे हो कहीं पर भी, परमेश्वर को बोल के जाइए, परमेश्वर यहाँ जा रहा है, वो आप आगे की व्यवस्था आपके ऊपर है। आप कैसे हम मुझे ले जाना है, वहां जाने के बाद क्या खिलाना है, क्या पिलाना, आप देखिए, मैं नहीं जानते इसके विषय में, आप जानते हैं। परमेश्वर के ऊपर सौंप दीजिए और आप निकल पड़िए। परमेश्वर आपकी सभी व्यवस्थाओं को पूरी करके, सभी जरूरतों को पूरी करेंगे। वो परमेश्वर है जिसने उत्पत्ति में सबसे पहले हमें नहीं, हमारे आवश्यकताएं, जो भी जिन चीज़ों को हमारी ज़रूरतें हैं उन सबको बनाया परमेश्वर ने, बाद में हमें बनाया। तो वो परमेश्वर हमें सब कुछ देने वाला है, हमें चिंता नहीं करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इन वचनों के अनुसार आप समझ गए होंगे कि हमें किन बातों के लिए चिंता करना है। हमें इस संसार की वस्तुओं के लिए नहीं, हमें स्वर्गीय बातों के लिए चिंता करना है। परमेश्वर पिता आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय यीशु।